को उत्तर प्रदेश जनपद कासगंज के ब्लॉक सोरो में ग्राम हुसैनपुर में भीम आर्मी भारत एकता मिशन सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें नए साथियों को जिम्मेदारी दी गई तथा भीम आर्मी संगठन को और मजबूती से कार्य करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जहां पर ग्रामीणों व महिलाओं ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रेम बाबू गौतम, जिला संयोजक कासगंज, जगत पाल शाक्य, जिला सह संयोजक कासगंज, अनमोल कुमार, जिला विधि सलाहकार कासगंज, डा राजू जी भीम आर्मी, राकेश कुमार, आजाद समाज पार्टी, कोषाध्यक्ष अमापुर कासगंज, सत्यपाल सिंह, आजाद समाज पार्टी, सचिव अमापुर कासगंज, उमेश बाबू गौतम भीम आर्मी, प्रवीण कुमार भीम आर्मी, पूर्व जिला प्रचारक कासगंज, नितिन कुमार भीम आर्मी, सुनील कुमार, ब्लॉक सह संयोजक सोरो, प्रेम बाबू गौतम, जिला संयोजक कासगंज, भीम आर्मी भारत एकता मिशन तथा भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वीडियो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने बहुजन समाज की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, एक एक सांस की बात, एक एक जेब में जो पेन है वो भी बाबा साहब की देन है। अगर आप पानी का गिलास भी पिएंगे वो भी बाबा साहब की देन है। परम पूज्य ने, बाबा साहब ने इस पानी के लिए 4 गांव तालाब पे अपना हाथ और सर फुड़वाया था मेरे सम्मानित साथियों, तब आकर आपके पानी मिला। मेरे सम्मानित साथियों, एक एक सांस की बात, एक एक इस पॉइंट की बात, जब आप घूमते हैं, फिरते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आज गाड़ी घोड़ा और बंगला वाले बने हुए हैं, तो बाबा साहब की देन है, ना कि किसी देवी देवता की। और हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, तमाम दुनिया के ढोंग और पाखंड में फंसे हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब से पहले, संविधान ना लिखने से पहले, 1947 से पहले भी देवी देवता थे महाराज। क्यों हमारे समाज का भला नहीं किया? श्री किशन जी थे, उन्हें सिवा दही की मुटकी दिखती थी, और हमारे समाज की जो मटकी लटकी वो कभी नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी भाई? क्योंकि अगर मैं इस बात से पलट करना चाहता हूं, अगर आपके जो भी हैं भगवान है, भगवान से ऊपर वो भी परम पूज्य ने बाबा साहब हैं, हम उसी को भगवान कहेंगे जिन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया है। लोग कहते हैं कि ये तुम्हारे भगवान है, वो हाँ हमारे भगवान है, भगवान से भी बड़े भगवान है। क्यों भगवान से बड़े भगवान है? इसलिए हैं आज वीआईपी गाड़ियों में घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उन्हीं की देन है। अन्यथा लोगों ने तो हमें बंधुआ मजदूर बना के डाल दिया। हमारी माताओं बहनों के लिए तमाम दुनिया की हरकतें सरकतें करते थे। तो बताइए, जिन्हें जीने का और नारी को शान से जीने का अधिकार परम पूज्य ने बाबा साहब ने दिया, तो भगवान वो ही है। इसलिए इस मिशन मूवमेंट के लिए, परम पूज्य ने बाबा साहब का मिशन मूवमेंट चलाने के लिए बाबा साहब ने एक बात कही कि आप इस मिशन के लिए, इस कारवा के लिए बड़े दुख और भरी चैन जिंदगी से मैं यहां तक लेकर आया हूं। अगर आप इसे आगे ना बढ़ा सके तो आप इसे यहीं रहने देना, पीछे मत जाने देना। आने वाली पीढ़ी, आने वाला मिशन मूवमेंट चलाने वाले व्यक्ति इस कारवा को आगे लेकर जाएंगे। आने वाले सम्मानित साथियों ने नहीं बढ़ा पाया, तो हम जैसे सम्मानित साथी आज गांव-गांव चल रहे हैं, घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? परम पूज्य ने बाबा साहब का मिशन मूवमेंट के बारे में तो बता रहे हैं। तो इसलिए समझने की क्षमता यही है। आप पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। परम पूज्य ने बाबा साहब ने इसीलिए कहा कि पहले, सबसे पहले आप शिक्षित होइए। अगर आप शिक्षित होंगे तो अपने हक और अधिकार छीन लेंगे, और अपने हक अधिकार जब छीन लेंगे तो आप खुद ही, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो काम कराने वाला व्यक्ति आपको 8 घंटे भी काम करवाएगा, 12 घंटे भी करवाएगा, 16 घंटे भी करवाएगा। वो कहा जाने भैया कहां पर का है, कि शाम को पैसा मिल जाए, यही बहुत है। तो सबसे पहली बात है, आप बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित करिए। शिक्षित होना यह नहीं है कि पढ़ गए, लिख गए और ऊंचे ऊंचे पदों पर चले गए, अपने आप को भूल गए, बाबा साहब को भूल गए, कि उन्हीं की तो देन है, उनको भूलकर कहां जाओगे? बताइए, कहां जाओगे? उनकी देन है, भूलकर कहां जाओगे? अब बात शिक्षित की आई है, तो मैं आपको एक और बात बताता हूं। संविधान जब बन गया, और संविधान बनने के बाद हमारी समाज का व्यक्ति एक पढ़ लिख कर डीएम बन गया। क्या बन गया था? जिला अधिकारी, आईएएस बन गया।
बाबा साहब प्रथम कानून मंत्री के पद पर तैनात थे और जब बाबा साहब प्रथम कानून मंत्री पर थे तो मंत्रालय से जब लेटर उस बच्चे के लिए, उस डीएम के लिए गया तो कहा इससे हम मिलना चाहते हैं, इस बच्चे के लिए बुलाइए। मंत्रालय से जब लेटर उस आईएएस के लिए गया, जब वो वहां पर आया तो उसने क्या किया कि जब मैं डीएम बनाऊं तो शायद कुछ बाबा साहब शायद कुछ चाहेंगे, इसलिए बुलाया है। तो बाबा साहब वो पहले सूटकेस चला करते थे, उस सूटकेस में मतलब जो है कुछ अपना पैसा भरा और वो मतलब जो है बाबा साहब के आवास पर आ गया। बाबा साहब अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने अखबार हटाकर देखा कि आ गए तुम? क्या हाँ मैं आ गया। कि अच्छा, कि तुम ही हो? क्या तुम आईएएस बने? क्या हाँ मैं ही हूं। बाबा साहब ने इतनी बात कही और फिर अखबार पढ़ने में लगे। जब बाबा साहब फिर अखबार पढ़ते रहे और फिर दोबारा उठाकर देखा, क्या तुम गए नहीं? कि नहीं साहब मैं नहीं गया। कि क्यों? कि इसमें कुछ लाया हूं। तो बाबा साहब ने कहा सुनो, हम तुम्हारे लिए इसलिए लाए, तुम इसमें कुछ लाए हो, अगर मैं कुछ के चक्कर में हो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.